राबी पीरज़ादा साहिबा का इशू थोड़ा जहनी है। जुबान कहती है ना तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकाल दूँ। बात हो रही थी शर्म हया हिदायत की, तो ये सारे अल्फाज राबी साहिबा के लिए नहीं बने। क्या आपके जहन की क्या साख्त है? कोई आपसे पूछ तो सकता है ना। चलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपकी जहनी साख्त है? अच्छे से एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, उनसे पूछे मेरी जहनी साख्त ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ मैं हूँ सलमान हैदर। लफ्ज़ शर्म उसके लिए इस्तेमाल होता है जो कभी बेशर्म हो, और हया भी उसके लिए इस्तेमाल होगा जो कभी कि कोई हया करो, यानी कोई बंदा बेहया हो। इसी तरह लफ्ज़ इसलाह का पहलू अगर हम किसी के लिए इस्तेमाल करें तो वो तभी होगा जिस बंदे के पास इसलाह का मार्जिन कम था या उसको वो सोर्सेस अवेलेबल नहीं हुए। मैं राबी पीरज़ादा साहिबा की बात करूँगा। एक अदर ट्वीट किया उन्होंने और उसकी कुछ देर बाद वो ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर दिया, कह भी दिया कि गलती से होगा, जिस पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी जाहिल हैं और मैं अनकरीब पाकिस्तान को छोड़ दूँगी, और हाँ इंडिया की जो आवाम है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। ये उन्होंने लिखा, कुछ देर तक हवा के अंदर ये ट्वीट रहा। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा उनको तनकीद मिली तो उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। बात हो रही थी शर्म हया हिदायत की, तो ये सारे अल्फाज राबी साहिबा के लिए नहीं बने। वो शर्म वाली खातून है, हया वाली खातून है, उनका प्रॉब्लम कुछ और है। जो इससे पहले भी पाकिस्तान में कई ऐसे अफराद थे जिनमें से कुछ नामी ग्रामी भी हैं, मैं उनका नाम भी आपके सामने लूँगा, उनको भी ये इश्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने जलील होने के बाद समझा। मगर अब क्या करें, ज़ुबान कहती है ना तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकाल दूँगी। राबी पीरज़ादा साहिबा का इशू थोड़ा जहनी है और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जिस कम्युनिटी से, जिस सोसाइटी से, थर्ड वर्ल्ड से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे बेशतर लोग थोड़े थोड़े जहनी मरीज़ ही होते हैं। तो बेशतर लोग थोड़े थोड़े जहनी मरीज़ ही होते हैं। तो इन जहनी मरीज़ों के लिए इलाज गाएँ हैं, साइकार्टिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, ये सारे आपके कर लेते हैं। क्योंकि जो आपका फेज़ ऑफ लाइफ नज़र आ रहा है ना, राबी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, हमने तो प्रोग्राम भी किए हुए हैं, एज अ गेस्ट हमारे शोज़ में भी वो आई हुई हैं। तो ना एक आपका जो माइंड का जो फ्लो है ना वो बहुत अनसर्टन है, यानी एक स्मूथनेस आ ही नहीं रही। ज़बरदस्त गुलकारा, क्या बात है, ठीक है, फिर अचानक किसी पे कमेंट करके वहाँ पहुँच जाना, फिर सांप सूप गले में रख के कह देना कि ये रिकॉर्डिंग थी, ये अदालतों के चक्कर में बरी भी हो गई, क्लियर भी होगी। साथ क्या एक खुदकुश जैकेट और एक जहादी जैकेट पहन के कश्मीर की आज़ादी की बात करना, समझ आई। हुकूमत पर तनकीद, समझ आई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मोदी के ख़िलाफ़ आपने गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा। ये सब सही हुआ। फिर एक बेवकूफ़ी हुई, आपकी कुछ पर्सनल वीडियोस थी जो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई, लोगों ने देखा, आपको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत चीज़ है। आपने फिर उसका सॉरी किया और फिर आपने कहा कि अब लोग मुझे स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे तो तबलीग दीन के हवाले से कोई बात कर रही होंगी, मेरे उम्रा भी कर आई हैं आप साथ। बहुत अच्छा लगा। यकीन जाने आज तक हमने उस पर कभी वीडियो नहीं बनाई। हमें ये सब चीज़ें, माफ़ी का पहलू हर एक का है। हर इंसान की ज़िंदगी के कुछ पर्सनल राज होते हैं जो चाहता है कि वो शेयर ना हो। आपका गलती से हो गया, पता नहीं कितनों के पास ऐसी, कितनों के मोबाइलों के अंदर ये वीडियोस होंगी, उनकी अपनी या उनके अपने किसी जानने वाले की, वो शेयर नहीं हुई, इसलिए उनकी पर्दापोशी रखी हुई है। आपकी हो गई। कुछ लोगों ने कमज़रफ़ी का मज़ारा किया, आपको मजाक भी उड़ाया आपका। मुझे रियली आपके मतलब बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन मोदी के ख़िलाफ़ बोलना और कश्मीर के हक़ में बोलना, जहादी कपड़ों में बात करना, ये सब चीज़ें अच्छी थी। ये अचानक आपको इंडिया कब से अच्छा लगने लग गया? क्या आपके जहन की क्या साख्त है? कोई आपसे पूछ तो सकता है ना। चलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपकी जहनी साख्त है? आप ना घबराएं, आप जाएं किसी अच्छे साइकार्टिस्ट के पास। आप कहिए मुल्क छोड़ दोगे, प्लीज़ छोड़ दें। इस मुल्क को जिसने छोड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह जलील ही हुआ है। इस मुल्क के ख़िलाफ़ बोल के जिसने इस मुल्क को छोड़ा है वो ज़बरदस्त किस्म का जलील ही हुआ है। मैं मिसाल देता हूँ, अदनान समी की मिसाल ले लें जी। गुलकारी का एक कैरियर था, बड़ी मार्केट थी, 1 अरब की आबादी थी। उसने कहा पाकिस्तान में मुझे वो इज़्ज़त ही नहीं मिल रही,
वो इज़्ज़त ही नहीं मिल रही, क्यों ना इंडिया जाके वो इज़्ज़त कमाओ। चाहे इसके कि उनको पता है ज़ेबा बख्तियार साहिबा से उनके इशू नहीं बन पा रही थी, देर सारा वज़न और फलानी चीज़ें, ये सोसाइटी उनको नहीं अब्जॉल्व करा है। इसी सोसाइटी ने सबसे ज़्यादा उनको इज़्ज़त दी थी। फिर इंडिया चले गए, इंडिया के हक़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते रहे। आपने अपने वालिद के नाम को भी लकीर लगाई, अदनान समी साहब ने, बाप एयरफोर्स। इससे ज़्यादा पाकिस्तान का मुहिब्ब वतन कौन शख्स होगा जो पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ अटैच होगा। है वो मुहिब्ब वतन तो सभी हैं, मगर फोर्सेस तो बिल्कुल, वो आता ही बंदा इसलिए है कि मरने के लिए। फोर्सेस में वही जाएगा जिसकी ये ख्वाहिश हो कि मैं अपना बचूँ, इस पाकिस्तान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूँ। उसके बाद पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी, क्या उनको सफ़ीर भी बना दिया। उस सफ़ीर का बेटा है अदनान समी। क्या अदनान समी का बेटा, राबी साहबा मैं आपसे कह रहा हूँ, अजान बताता है कि मेरा नाम अजान समी है, वो अजान बख्तियार बताता है। क्या अपने बाप से वो पाकिस्तान में मिल सकता है? दुबई में वो मुलाकात करता है। जो बच्चा अपने बाप की शनाख्त ना दे सके, दुनिया के सामने ये बता सके कि मेरे बाप का नाम अदनान समी है, उस बच्चे को खुद शर्म आती हो कि मेरा बाप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोला था, बार बार उसको वो कुछ कहना पड़े और बोलना पड़े जिसकी बिना पर वो अपने आप को मुहिब्ब वतन साबित करने की कोशिश कर रहा है बच्चा। सारी उम्र वो लड़का करेगा, सारी उम्र करेगा। रियलाइज़ कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा, अगर वाकई थोड़ी गैरत है अदनान समी के अंदर, उनको इस वक्त रियलाइज़ हो रहा होगा। यही मशवरा मैं आपको भी दे रहा हूँ। इस तरह की कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। गुमनाम हो गए, किधर उनका म्यूज़िक कैरियर इस क्वारंटाइन में, किधर है इस पेंडेमिक के अंदर, किधर है? हर रोज़ एक स्टेटमेंट दे के जो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, तब भी इंडिया से अपनी वफादारी साबित करने के लिए प्लीज़ कोई हिंदुत्व का मारा उन्हें मार न डाले। डर डर के ज़िंदगी गुजार रहे, डर डर के। और आज राबी साहब आपने ये बेवकूफ़ी कर दी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आपने कर दी। इंडिया को आपने अच्छा कह दिया, वहाँ के लोग बेहतर हैं। मैंने कब कहा कि यहाँ के लोग बेहतर नहीं हैं? मगर आपको इंडिया से मुतल्लिक बात, आप कितनी हिपोक्रेट, आपका कोई कसूर नहीं है, ज़हनी साख्त का मामला है, आपका कोई कसूर नहीं है। मगर आपने इंडिया को बेहतर कह दिया और उसी इंडिया के मुतल्लिक आप जहाद की बातें कर रही थी, कश्मीरियों के हक़ में बात कर रही थी, मोदी को गालम गलोच और बुरा भला कह रही थी। हम आपकी इज़्ज़त कर रहे थे। हम क्या करें अब? हम क्या करें अब? क्या करें अब? शरई मामलात में बोलना शुरू हो जाती हैं। हमने कहा चले ठीक है, किसी बड़े काजी ने समझा दिया होगा, बोल रही। इसका क्या जवाब दूं मैं? लोग क्या जवाब दें? क्या क्या कंसीडर करें आप एक अच्छे से एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, उनसे पूछे मेरी ज़हनी साख्त ये है। मैंने ये नहीं कहा पाकिस्तानी बहुत अच्छे, सारी बातें हर एक को हज़म नहीं होती। जो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये हर एक को हज़म नहीं हो सकती। कुछ होंगे कम ज़र्फ भी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर दिया होगा, मगर आपके एक्ट हर जगह पे सही थे, आप सही चल रही थी। हम यही कह रहे थे कि परवरदिगार जिसने आपको हिदायत दी, परवरदिगार हमें भी उस तरह की हिदायत दे और लोगों को भी हिदायत दे। आप उतनी रिस्पेक्टेबल है जितने बाकी पाकिस्तानी हैं, मगर आप इसके कंपैरिजन में इंडिया को ले आए। ना करें जी, ना करें जी। हमारे बम धमाके वो कर रहे हैं, हमारे फौजियों को वो मार रहे हैं, न वो अलहदा से कोई निकल के आए हैं, इंडिया नहीं है ना। ना करें ना यार। कश्मीरियों को रोज़ मारी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमसे अच्छे हैं, फिर कह रही हैं सॉरी गलती से हो गया था। प्लीज़ बार बार सॉरी नहीं, ये आपकी अम्मा का घर नहीं है, पाकिस्तान है। सोसाइटी आपकी सॉरियाँ माफ़ नहीं कर सकती। प्लीज़ इतनी ज़्यादा तो हमें कभी सोसाइटी ने नहीं दी। हम इतना सोच के एक एक अल्फाज को सोच के बोल रहा हूँ मैं इस टाइम कि अभी इसने ऑनर हो गया तो इसका क्या, किसका कितना वज़न है, और एक एक का वज़न उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने इंडिया को भी कोई बुरा नहीं बोल रहा, मैं पाकिस्तानियों को भी कोई बुरा नहीं बोल रहा, मैं आपको भी कोई बुरा नहीं बोल रहा, मैं नहायत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ज़रा थोड़ा से होश के नाखून लें, थोड़ा सा अपना कैथारसिस करें और देखें कि कल तक जो इंडिया के ख़िलाफ़ और कश्मीर की आज़ादी की बात करी थी, वो राबिया वैसे क्यों बोल रही है? हु केयर्स? आपके बोलने की किसी को केयर भी शायद ना हो, लेकिन प्लीज़ कुछ सालों बाद शीशे के सामने आपने खड़े तो होना है। कहाँ खड़ी होंगी बता दीजिएगा, जहाँ जहाँ जाएंगी पाकिस्तानी होंगे उधर।
रहना तो उधर ही है। तो प्लीज़ मेरा ख्याल है आपको बात समझ आनी चाहिए। बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है जो मैंने आपसे की है, गो फॉर सम साइकोलॉजिस्ट। कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी कॉल और फेल में बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आ रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।